हाँ जी, तो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन देखा था, इसी को आगे कंटिन्यू करता, मैंने आपको करने के लिए दिया था ये। तो अभी ये आ गया 5x माइनस 3 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब देखिए ये तीन लीनियर फैक्टर्स में है और नीचे वाले की डिग्री कितनी है? नीचे वाले की डिग्री है अपने पास में 3 और न्यूमरेटर की डिग्री है 1। तो मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। अब बस a b c की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? a log x माइनस 1 प्लस b log x प्लस 1 प्लस c log 2x प्लस 3 अपॉन 2 क्यों? log ax प्लस b अपॉन a आता है ना, 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज है, अभी अपने को देखना है। तो 5x माइनस 3, अब मैं न्यूमरेटर कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम लोगे तो ये तो आ ही जाएगा। a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। सो दैट विल बी 2a प्लस 2b प्लस c एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, इधर से कितना होगा? 2x प्लस 3x यानी कि 5x। तो यानी कि 5a माइनस 2x प्लस 3x यानी कि प्लस x यानी कि प्लस b, इधर तो आएगा ही नहीं, इंटू x और फिर कांस्टेंट इधर बनेगा 3, इधर बनेगा माइनस 3, तो 3a माइनस 3b और इधर बनेगा माइनस 1 यानी कि माइनस c। अब इसको अगर कंपेयर कराएं अपन तो कितना होगा अपने पास? 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, 5a प्लस b इज इक्वल टू 5 और फिर 3a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 3। अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करा दो ताकि c एलिमिनेट हो जाए। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कराया तो ये बनेगा 5a माइनस b 2b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3। अभी इसको फोर्थ लिख लो भले, सेकंड और फोर्थ को ऐड करा, उससे क्या होगा अपने पास में? b कैंसिल हो जाएगा तो 10a इज इक्वल टू कितना? 5 माइनस 3 2, a इज इक्वल टू 1/5। a 1/5 आया तो b निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू 4, a 1/5 b 4, तो c कितना आएगा? c इज माइनस 2a माइनस 2b यानी कि c कितना है अपने पास में? माइनस 2/5 माइनस 8, सो c इज इक्वल टू माइनस 42/5। जैसे एबीसी की वैल्यूज आती है अपने पास, इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूं मैं कितना? 1/5 log x माइनस 1 प्लस 4 log x प्लस 1। अब इसको अपॉन 2 जाएगा तो c log 2x प्लस 3 अपॉन 2, तो अपॉन 2 मैं इधर ही लिख रहा हूं, माइनस 21/5 log, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख देता हूं, माइनस 21/5 log 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, इसी का डी पार्ट के बाद इसी में ई पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। और इसी के साथ में अपन लोग धीरे धीरे जैसे इसको आगे बढ़ते हैं लेके, अपने पास 2 फॉर्म्स और ब्रेक होंगे, उस तक भी मैं आऊंगा। बस अपने को मोस्टली क्या करना होता है, इधर लीनियर इक्वेशंस के अंदर वैल्यू निकालनी होती है, मोस्टली जो भी अपने पास कांस्टेंट है उसकी। इसी का ई पार्ट क्या कह रहा है?
2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब ये काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी को पूरे को ले लो t, तो क्या होगा 2x dx विल बिकम dt। 2x dx आपने कहा dt तो पूरा गया dt, तो dt अपॉन t इंटू टी प्लस 2, राइट। अब ये अपन ने एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ा होता है, क्या 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 2। अब जो डिफरेंस है डिनोमिनेटर के दो कोफिशिएंट्स का वो कांस्टेंट आ रहा है और ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ, तो ऊपर t प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1/2 ये लिख सकते हो। और जैसे अपन ने अलग अलग लिया तो ये आ गया 1/t, t प्लस 2 माइनस टी माइनस 1/t प्लस 2। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी जाओगे तो भी वहीं आ जाओगे, तो ये कितना है, ये है 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस 1/t प्लस 2 dt, इसका इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ t की वैल्यू सीधा सीधा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ये अपना सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये अपन ने डायरेक्टली कर लिया कि यार दोनों का डिफरेंस, तो वरना अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 इज ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, तो a की वैल्यू आती 1/2, b की वैल्यू आती माइनस 1/2। वही हुआ है अपने साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से इस कहानी को ब्रेक कर सकते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इसी का एफ पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, राइट। अभी इंटीग्रेट करते हुए इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री है 3, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, तो अपन इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। अभी न्यूमरेटर कंपेयर किया तो ये आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी ये कितना हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c एक्स स्क्वायर, x में कितना आएगा 2x प्लस एक्स 3b एंड माइनस 2x प्लस एक्स माइनस c x, और कांस्टेंट माइनस a प्लस b माइनस c। सो मेरे ख्याल से अब कुछ है नहीं, a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, 3b माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशन है ABC निकाल लेंगे इधर से, और जैसे ABC निकालते हैं अपना ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। लिख लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी में जी वाले पार्ट पर। क्या कह रहा है अपने को, वैसे ही क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ले लो t, 2x dx ये बन जाएगा dt, सो x dx अपने पास में बनेगा 1/2 dt, और 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन
टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर। तो अभी कितना बना, 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर इज ए अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कैपिटल ए और कैपिटल बी की बेटा वैल्यूज निकालनी है और उसके बाद अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज आएंगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, राइट। और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा ए लॉग टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी लॉग टी माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये कैपिटल बी और फिर ये स्मॉल बी है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अपन ने पिछली बार पढ़ा था फॉर्म 1, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म 2। फॉर्म 2 कैसी होगी, ये कुछ ऐसा, पी एक्स अपॉन, मैं लिखता हूं मान लो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस बीटा का होल क्यूब। यानी क्या है, अभी भी है तो लीनियर फैक्टर्स ही, बट अभी जो है क्या है, स्क्वायर है और क्यूब है, यानी कि लीनियर फैक्टर की कुछ कुछ पावर लगी हुई है, राइट। और पी एक्स की डिग्री, पी एच डिग्री लेस देन 5, क्यों, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री है 5। सो दैट विल बिकम, अब इसको कैसे लेना है, दैट विल बिकम, अब अपन को सारे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चाहिए जिसका एलसीएम ये आ जाए, तो दैट इज ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल क्यूब। अब दिमाग में एक चीज तो ये आती है, कई बच्चे ये बोलते हैं सर ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा और ये एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा, 2 बार लिख लो। बट एक्स माइनस अल्फा का एलसीएम कितना आएगा, वो तो एक्स माइनस अल्फा ही होगा ना, मुझे एलसीएम चाहिए एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। बात समझ में आई, तो डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ, तो डिफरेंस के अंदर क्या, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अभी इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आएगा एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब, और ऐसे करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो पावर्स में कैसे करना है, एक बार सिंगल पावर और एक बार जितनी पावर दे रखी है वहां तक अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी इसका अगला पार्ट लेते हैं, ये समझ में आता है तो इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। चीज काम कैसे करती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऐसा क्यों काम करता है। क्वेश्चन नंबर, इसी का एच पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx, राइट। अभी एक काम करो, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इसको लिखेंगे अपन a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अभी न्यूमरेटर को देखते हैं तो ये आएगा 3x माइनस 2, ये जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ये समझ में आ रहा है। इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 3 और c के साथ में आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये एलसीएम लेना मेरे ख्याल से अपने को आता है। सो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, a प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 3x प्लस एक्स 4x, तो यानी कि 4ax प्लस b, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x जाएगा तो यानी कि प्लस 2c x, और कांस्टेंट में जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c। दिस इज 3x माइनस 2, यानी कि a प्लस c इज इक्वल टू 0, 4a प्लस b
प्लस 2c इज इक्वल टू 3 एंड 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -2। अब c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a है, तो ये कितना हो जाएगा, c को माइनस टाइम्स a डालोगे इसमें और इसमें, c को डालेंगे माइनस टाइम्स a इन दोनों इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लिया इसमें से उसको, तो यहां पर आएगा 2b इज इक्वल टू -5, सो b इज -5/2। b की वैल्यू जैसे ही -5/2 आती है 2a, सो 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2, 3 प्लस 5/2 बोले तो 3 प्लस 2.5, so that will go 5.5 यानी कि 11/2। तो a is equal to 11/4 and c is equal to -11/4। ये हो गया, इधर 4 है यानी कि 11, b -5/2 और -11/2। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ सही तो निकाला है, तो ये आ गया 11 माइनस 2.5 और प्लस 2c यानी कि -5.5। नहीं, तो ये कितना होता है 11 माइनस 8, 2.5 25 5, हाँ ठीक है 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में आंसर होता है 11/4 -11/4 और -5/2। अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन अपने पास में आएगा a log x प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस 1, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सो यह है x प्लस 1 की पावर -2, तो दैट विल बिकम -1 अपॉन x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1, तो ये अपॉन में 1 आ जाएगा प्लस c। सो मेरे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन अपने को आता है पूरा, मैं लिख देता हूं फाइनल इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर। So final answer will be a यानी कि 11/4 log x प्लस 1 माइनस b यानी कि +5/2 इंटू एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में -11/4 log x प्लस 3 प्लस c। ये हुआ इसके इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हो, फिर मिटा देंगे। चलिए जी, सो अपने को ये समझ में आता है कि अगर पावर्स के अंदर चीजें खेल रही हो तो उसको कैसे करना है, कैसे ब्रेक करना है, कि अगर लीनियर के कुछ कुछ पावर्स हो तो उसको कैसे लेना है, राइट। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं इसी का आई पार्ट। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x² dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल ही है, x² अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब a b और c की वैल्यूज निकाल सकते हो, तो x² इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, सो ये जाएगा a प्लस b x² प्लस 2a प्लस c x और प्लस a माइनस b माइनस c। दिस इज x²। आई होप a b और c की वैल्यूज निकाल लोगे आप इजीली। कुछ नहीं है, a प्लस b 1, 2a प्लस c 0, a माइनस b माइनस c विल बी 0, राइट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपन लोग इसमें। अब आते हैं अपन लोग फॉर्म 3 पे।
फॉर्म 3 क्या कहता है अपने को? फॉर्म 3 इज कुछ ऐसा है, मान लो 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, और ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। याद रखना, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो ये कितना होगा? इधर तो आएगा ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा बिना किसी दिक्कत के, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक है इधर पी एक्स लिख लेना यार, पी एक्स की डिग्री 3 से कम है, प्लस इधर जो जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक ऐसा आ रहा है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो ये जाता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी कि बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट, इस बात का ध्यान रखना। अगर क्यूबिक तक तो अपन जाते नहीं है, बट अगर क्यूबिक होता तो ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाता। राइट, तो इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाए जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। बात क्लियर? क्वेश्चन करते हैं इसको और अच्छे से ब्रेक करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। अब जैसे इसी में अपने पास में आता है जे वाला पार्ट। क्या कहता है जी? दैट इज 18 dx अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए नीचे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 फैक्टराइज भी नहीं होगा, सो ये 18 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। राइट, अब इसको ब्रेक करते हैं, तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, और इधर है ये 18, सो इधर a प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर x कब कब बनेगा? इधर तो बन नहीं रहा, इधर क्या होगा? 2b x प्लस सी, 2b प्लस सी x, और इधर बनेगा 4a प्लस 2c। दिस इज 18। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो इधर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 2c इज इक्वल टू हाउ मच? 18। सो यहां से हम लोग आ सकते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 9। अपन ने 2 से डिवाइड करा दिया इसको। अभी इसको ब्रेक करते हैं। इधर अपने पास में आता है 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करा दिया, सो 2 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 9, यानी कि a माइनस बी इज 9/2। तो इधर से अपने पास में कितना आ जाता है? a माइनस बी 9/2, दोनों को ऐड कराया तो इधर आएगा 2a, इसको डिवाइड करा दिया, 2a इज इक्वल टू 9/2, यानी कि a अपने पास में आ रहा है 9/4। b कितना आएगा? b a का नेगेटिव, सो b इज माइनस 9/4, एंड c कितना आ रहा है? c इज 9/2। ठीक है, वापस देख लेते हैं। a इज 9/4, b इज माइनस 9/4 एंड c इज 9/2। अभी देखिए 9/4 9, 9/2। ठीक है, तो ये अपने पास में रहता है a, b और c। इतना लिख लीजिए। जैसे अपने पास में ये मिल जाता है, अब इसको क्वेश्चन को फर्दर अपन लोग करेंगे। राइट, मेहनत इधर ही थी। a की वैल्यू 9/4, b की वैल्यू माइनस 9/4 एंड c की वैल्यू 9/2। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना अपन ने पहले भी सीख रखा है। इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी लिख लीजिए। हाँ जी, तो जैसे ही अपने को a, b और c पता लगता है, तो ये कहानी अपने पास में कितनी हो जाती है? 9/4 x प्लस 2 प्लस माइनस 9/4 x प्लस 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना हो जाता है? 9/4 x प्लस 2 माइनस 9/4 ले लिया कॉमन,
सो इधर बचेगा -9/4 कॉमन ले लिया तो इधर तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। सो 9/4 चला गया तो बचेगा 2 और माइनस लिया है तो ये बचेगा x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा 9/4 x प्लस 2 माइनस 9/4 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको भी देखते हैं 9/4 x प्लस 2 माइनस, मैं इधर लिख सकता हूं 9/4 इंटू एक्स तो ये आ जाएगा 9/8। ध्यान से देखना इसको मैंने क्या किया, 2x अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखा क्या किया, इधर -9/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, उसको -9/8 इंटू 2x लिख दिया। क्यों, सोचो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, राइट, तो इसलिए मैंने 2x लिखा और इधर 9/2 क्योंकि -9/4 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इससे क्या हो गया, मेरे लिए इंटीग्रेट करना आसान हो गया। इसका सीधा सीधा आ रहा है 9/4 लॉग एक्स प्लस 2, इसका आएगा -9/8। अब इधर लिखा है न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो यानी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। सो फाइनल आंसर 9/4 log x plus 2 minus 9/8 log x square plus 4 एंड इधर 9/2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा प्लस 9/4 tan इनवर्स x/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पूरी कहानी ब्रेक हो जाती है, बहुत सिंपली। अब इसके अंदर क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं, मेजरली ये 3 फॉर्म्स ही हैं जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ए, बी और सी या डी जितना भी है वो सब निकालना होता है अपने को। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन के वाला पार्ट बहुत आसान है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, डिफरेंस कांस्टेंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा कर दो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो पहले पढ़ा था अपन ने सीक्वेंस सीरीज में वो याद रहना चाहिए, उससे कहानी बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अलग अलग ले लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से बहुत आसान इंटीग्रेशन है, लिख लीजिए। राइट, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का भी प्रॉपर्ली जरूरत नहीं पड़ा। चलिए इसी का अगले पार्ट पे आते हैं अपन। इसका अगला पार्ट एल। अब ये काफी बढ़िया है एंड इंपॉर्टेंट भी है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन किस चैप्टर की कहानी है, पार्शियल फ्रैक्शन का एक्चुअली कैलकुलस से कुछ लेना देना नहीं है, ये अलजेब्रा की कहानी। पार्शियल फ्रैक्शन का वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, का कैलकुलस से कुछ लेना देना नहीं है। कैलकुलस में हम इसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में हम इसका यूज करते हैं ताकि फंक्शन हमारे लिए इंटीग्रेबल हो जाए। बट एक्चुअली ये कहानी किस में खेल रहे हो आप एल्जेब्रिक क्वांटिटीज में तो खेल रहे हो, तो ये कहानी है एल्जेब्रा की। अब यार देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेवकूफी अगर करोगे तो क्या करोगे तुम ये करोगे, इसको लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर लिखोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ बेवकूफी वाली चीज, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मतलब सॉरी बी एक्स प्लस सी नहीं सी एक्स प्लस डी लिखो इधर, थोड़ा सा लेंदी जाओगे इधर। अभी अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लो और मैं सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन में नहीं लगा रहा हूं, याद रखना सब्सटीट्यूशन सिर्फ यहीं तक लगा रहा हूं, कहां पे, एल्जेब्रिक क्वांटिटीज के अंदर। तो एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो ये कितना है, टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर।
अब इसको देखोगे तो इसको क्या है, ये तो क्या है, ये है लीनियर और ये दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। सो ये कितना हो जाएगा, इधर अगर मैं जाऊं तो ये आएगा a1 अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर प्लस a2 अपॉन टी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जरा ये कितना जाएगा, a1 प्लस a2 इंटू टी प्लस बी स्क्वायर a1 प्लस ए स्क्वायर a2, ये आएगा न्यूमरेटर और दिस इज इक्वल टू टी, यानी कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी चीज बी स्क्वायर a1 प्लस ए स्क्वायर a2 इज इक्वल टू 0। तो अभी a1 की वैल्यू निकालेंगे इधर से, तो a1 कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर a2 अपॉन बी स्क्वायर। सो इधर से ऊपर पुट कर देंगे तो ये आएगा a2 कॉमन 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट। a1 को इधर पुट कर दिया इज इक्वल टू 1। सो a2 अपने पास में आएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जैसे a2 आ गया a1 पुट कर दिया, a2 कितना है, माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अपने पास सिर्फ दो ही अननोन रहे, a1 a2। उधर अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मैं आपको बताऊं, इधर a और c दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी 0, a और c दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी 0, b की वैल्यू आएगी a1 के बराबर और d की वैल्यू आएगी a2 के बराबर। चाहो तो घर पे बैठे बैठे सॉल्व करके देखते रहना। a और c 0, b की वैल्यू आएगी इधर a1 के बराबर और d की वैल्यू आएगी उधर a2 के बराबर। और क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इधर ही यूज किया था तो वापस t को एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यानी कि अब ये कहानी किस में ब्रेक होगी, दैट विल बी सिंपली ब्रेक इनटू, इसको कॉपी कर लीजिए और इस चीज को लिखना आप लिख लीजिए, ऐसा नहीं करना है क्योंकि सब कुछ एक्स स्क्वायर में था तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पकड़ लिया। अभी जैसे ही a1 a2 अपने को पता लगता है तो अभी एक्स स्क्वायर को वापस से टी डाल के मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a1, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a2 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से जैसे ही अपन ने यहां पे ब्रेक किया इन दोनों का इंटीग्रेशन अपने को आता है। इधर कितना आएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a, उधर आएगा 1/b tan इनवर्स x बाय b। आई होप ये क्लियर होता है, राइट। तो अपन ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में यूज नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन अलजेब्रा में या पार्शियल फ्रैक्शन में यूज किया और वापस पुट कर दिया। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे भी आसानी है ये क्वेश्चन। m क्या कह रहा है भाई, इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कुछ मत करो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिख लो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। सिंपली हो जाएगा, ठीक है। कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो मेरे को नहीं लगता बहुत आगे बताने की जरूरत है, ये हो जाएगा इजीली। अगले पे आते हैं, m के बाद n। n क्या होता है अपने पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन 4x dx। और इसमें क्या करो, साइन एक्स साइन 4x को लिखो 2 साइन 2x cos 2x, और फिर इसको लिखो 4 साइन x cos x
cos 2x और ये गया sin x dx, एक sin x से sin x गया। अब ये काम करो, ऊपर नीचे cos x को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चला जाता है कितना, cos x अपॉन 4 cos स्क्वायर x एंड cos 2x dx। अभी cos स्क्वायर x भी sin x में कन्वर्टेबल है और ये भी है, तो cos x ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। अभी कुछ नहीं है, साइन x को उठा के पटक दो t, तो cos x dx हो जाएगा dt। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन, अब 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी एंड 1 माइनस 2t स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट 2t इंटू 1 प्लस रूट 2t। मेरे ख्याल से 4 लीनियर फैक्टर से आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया n पार्ट। इसके बाद आते हैं o वाले पार्ट पे। ये क्या कहता है अपने को, इंटीग्रेशन tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस tan क्यूब थीटा एंड 1 प्लस tan क्यूब थीटा। ये भी आसानी है यार, एक काम करो, tan थीटा अलग लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और a क्यूब प्लस b क्यूब इधर लगा दो, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब tan थीटा को ले लो t, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा को x ले लीजिए एक बार के लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट विल बिकम dx। सो दैट इज x dx अपॉन 1 प्लस x 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत ही इजीली ब्रेक होके आपका आंसर निकल जाएगा, कॉपी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आता है। अब यहां तक अपने को समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको एक बात याद है तो मैंने आपको बोला है हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। हमेशा यही बोला है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट टू डू इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब इस तरीके के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। कब करे हैं आपको याद है, px अपॉन क्वाड्रेटिक, व्हेन डिग्री px की डिग्री 2 या 2 से बड़ी है, अपन क्या करते थे, पॉलिनोमियल डिवीजन लगा देते हैं। वही काम इधर भी करेंगे, जैसे कि 23 का एक पार्ट हो गया c। अब ये कितना है, अब इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इधर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई होगा, क्या होगा इधर आप ये कह लीजिए कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, यानी कि प्लस x माइनस 2। अभी अपन ने इसको डिवाइड कराया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो ये प्लस प्लस माइनस, तो इट विल बिकम 6x, सॉरी ये माइनस x होगा, हाँ ठीक है, तो 5x प्लस 1। अभी आता है 5x प्लस 1, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो ये आएगा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 5x प्लस 1। अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसका क्या करेंगे माइनस 1 प्लस, अब आपने को पता है रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। नाउ इधर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, और ये माइनस 1 तो अलग से, इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। बात समझ में आई, तो सेम चीज जो पहले करी थी वही रिपीट हो रही है।
तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है तो एक बार पॉलिनोमियल डिवीजन लगाओगे और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री तो डिनोमिनेटर से कम ही आएगी, तो रिमाइंडर अपॉन ये आ जाएगा, उससे आप उधर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लिख लीजिए इस पूरी कहानी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होता है कि अपने को कब कैसे कैसे इस क्वेश्चंस को लेना है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 dx। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अपने को करना है। अगर कभी ऐसा दिखे, क्या करना है अपने को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। फायदा मैं आपको दोनों तरफ से करके बताता हूं। ये बनेगा, सॉरी एक्स की पावर 4 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी। हाँ, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस के dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस के। राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या x माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है? सोच के देखिए। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर x माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है? ये दो बातें अपने को क्लियर होनी चाहिए। x माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एंड x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है क्या? 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। जैसे ये क्लियर होता है तो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर मैं बना दूंगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तो आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। अब ये x माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं बना रहा हूं x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आएगा प्लस 2 प्लस के। मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप तो समझ में आ ही गया होगा। x माइनस 1 बाय एक्स को t लेना है, ऊपर dt लिखा हुआ है, और इधर सेम कहानी के अंदर मैं क्या करूंगा, x 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर मैं बनाऊंगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस के। अब इधर x प्लस, इस जगह पे x प्लस 1 बाय एक्स को t लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर उसी का बनाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा, अदरवाइज किसी और को नहीं बनाएंगे। तो इधर x माइनस 1 बाय एक्स को t लेंगे, और इधर x प्लस 1 बाय एक्स को t लेंगे, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। राइट। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि 24th का ए पार्ट है, क्या कह रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा है, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अभी क्या करोगे, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर लिखूंगा मैं x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 dx। राइट। अभी क्या करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स को पकड़ लेंगे t, सो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया dt। तो क्या हुआ, सॉल्व होके दैट विल बिकम इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, तो ये आएगा 1/√3 tan इनवर्स t बाय √3 प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x माइनस 1 बाय एक्स, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x प्लस सी। ठीक है जी, इस तरीके से ये कहानी पूरी ब्रेक हो जाएगी। लिख लीजिए। चलिए, तो अभी इसी के फॉर्म को थोड़ा सा अपडेट मारते हैं। अपडेट क्या है? अपडेट ये है इसी फॉर्म में, अगर अपने पास में ये है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ऐसा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर इन दोनों में से कोई भी कहानी है तो अपने को कैसे सॉल्व करनी है? अपने को इधर 1 को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चंस में ब्रेक हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं इधर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो पिछले दोनों फॉर्म्स अप्लाई किए थे वो दोनों इधर हो जाएंगे। और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ जाती है। तो दो अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा, सेम क्वेश्चन। कैसे? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। तो 1 को मैं लिख रहा हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 1/2। अब दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अभी एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो कितना होता है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। नाउ इधर बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 dx। इतना लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, इतना जैसे लिख लिया, ऊपर वाली कहानी मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, तो जैसे ही अपन ने ये लिखा, इधर क्या करूंगा मैं, फर्स्ट वाले के अंदर मैं इसका नाम दे देता हूं I1, इसका नाम दे देता हूं I2। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 के लिए फॉर I1 टेक x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू टी। सो उससे ये पूरा बन जाएगा dt। सो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t बाय रूट 2 प्लस सी, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर√2x प्लस सी। फॉर I2 x प्लस 1 बाय एक्स को कुछ मान लो, अब t मत मानना क्योंकि t पहले मान चुके हैं, इसको कुछ मान लो p, तो ये पूरा का पूरा ऊपर बन जाएगा dp। सो इंटीग्रेशन dp अपॉन p स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/2a, यानी कि 2√2 लॉग ऑफ p माइनस √2 अपॉन p प्लस √2। अब p की वैल्यू डाल दो। ठीक है, p की वैल्यू होगी x प्लस 1 बाय एक्स। आई होप ये कर लोगे अब इसके बाद, राइट। तो दो पार्ट्स के अंदर इसको ब्रेक कर दिया।
अब इसी का सी वाला पार्ट भी कर ही लोगे, 1 दे रखा है उधर। डी पार्ट पे आता है। हाँ जी, तो डी पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, tan थीटा डी थीटा। अभी tan थीटा को ले लो एक्स स्क्वायर, तो उससे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा 2x dx, राइट। तो ये बन गया 2x dx। अभी डी थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, सॉरी dx है इधर, dx, और अंडर रूट tan थीटा तो वैसे ही x है, तो इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा अपने पास, 2x स्क्वायर, पहले x और इधर का x, अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। अभी अपने को इस नोन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, अब 2x स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अभी ये जाता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। ये दो फॉर्म्स में ये कन्वर्ट हो गया और अपना आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो, और ये तो एकदम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बस 1/2 की अंतर है, बाकी तो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में डी पार्ट के बाद, इसी में अब इसमें सब सिमिलर ही हैं, जैसे कि अब जी वाला पार्ट दे रखा है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आता है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx। तो ये पूरा हो गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, माइनस सॉरी प्लस 2 प्लस 7 dx। तो ये चला जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, सो dx। x माइनस 1 बाय एक्स को ले लेंगे t, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ये बन जाएगा dt। तो अभी ये आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, बहुत आसान, 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c, t कितना है, t इज x माइनस 1 बाय एक्स, तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे, राइट। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे पूरे। नेक्स्ट इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप का अपने पास क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, 1 अपॉन लीनियर 1 अंडर रूट लीनियर 2 और लीनियर 1 अपॉन अंडर रूट लीनियर 2 और अंडर रूट लीनियर 2 अपॉन लीनियर 1। बेसिकली अगर आप देखोगे तो दोनों लीनियर है, और फिर इस कहानी के अंदर जो लीनियर 2 है वो हमेशा अंडर रूट में है, तो लीनियर 2 को ऐसे क्वेश्चंस में टी स्क्वायर लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। लीनियर 2 को टी स्क्वायर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये एक फॉर्म है, ये एक सब्स्टिट्यूशन है जो काम करता है हमारे पास में। 25th का ए पार्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1
अंडर रूट एक्स प्लस टू। ठीक है, तो आप लीनियर 1 लीनियर 2 एक्स प्लस टू को डाल दो टी स्क्वायर, सो dx हो जाएगा कितना 2t dt। सो ये बन जाएगा 2t dt अपॉन ये हो गया t, और इधर x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस टू, सो टी स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। राइट, तो t से t गया तो अब तो कहानी खत्म। 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस थ्री चलेगा। अब पूरी कहानी ऐसी की ऐसी ब्रेक हो जाएगी। इसी का बी पार्ट है, अब इसके अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर दे रखा है, बट ठीक है ये चीज अप्लाई हो जाएगी। चाहो तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन कर सकते हो, वरना ये डायरेक्टली लगा दो। इधर भी एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर ले लो, तो dx हो जाएगा कितना 2t dt। तो x तो कितना है टी स्क्वायर माइनस टू, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 2t dt अपॉन इधर ये सेम ही कहानी है टी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टी। सो ये कितना आता है, ये आता है t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस थ्री। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इधर पूरा या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन टाइप लगा दो या फिर आप इसको ऐसे कर दो कि न्यूमरेटर की डिग्री बढ़ी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस थ्री एक बार। सो ये आ गया टी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस थ्री टी स्क्वायर, सो माइनस टी स्क्वायर माइनस थ्री। सो इधर से आ गया माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इधर आया प्लस थ्री एडजस्ट कराने के लिए फिर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस थ्री डी टी। मेरे ख्याल से अभी तो समझ में आता है, टू अलग अलग लो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी फिर माइनस इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस थ्री डी टी। बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इस पूरी कहानी को। नेक्स्ट एक और फॉर्म आती है अपने पास में, वन अपॉन क्वाड्रेटिक। ये लास्ट में कुछ कुछ फॉर्म्स है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बट कभी कभी मिल जाए तो तुमको कुछ पता होनी चाहिए। वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, तो लीनियर को डाल देंगे अपन वन बाई टी। वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, लीनियर को उठा के पटक देंगे वन बाई टी। अब देखो काम कैसे करता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। सी पार्ट, अब इधर एक्स डी एक्स दे रखा है, उससे मत एक्स से मत घबराओ, वो तो पड़ा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन सॉरी प्लस टू एंड अंडर रूट एक्स प्लस वन। सो एक्स प्लस वन को पटक लो वन बाई टी। सो डी एक्स कितना आएगा, dx आएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। राइट, और x है वन बाई टी माइनस वन। तो अभी इधर इस कहानी को ब्रेक करते हैं, तो x कितना हुआ वन बाई टी माइनस वन अपॉन इधर कितना रहा x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये आएगा वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन, और ये आएगा वन बाय टी का अंडर रूट डी टी। ठीक है, तो अभी और ये जाएगा वन बाय टी स्क्वायर माइनस साइन के साथ। क्लियर? तो ये पूरी कहानी में क्या ब्रेक होता है अपने पास में, दैट इज वन बाय टी वन माइनस टी इंटू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, और ये पूरा जा रहा है कितना टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू वन बाय अंडर रूट टी। टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर जाएगा, तो ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर गया। पूरी कहानी होती है कितनी, टी इंटू टी स्क्वायर प्लस वन इंटू वन माइनस टी
अंडर रूट टी डी टी। तो इस पूरी कहानी में 1 माइनस टी अपॉन रूट टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब अगर इस कहानी को देखो तो वापस से दो चीजों में ब्रेक हो जाता है, 1 अपॉन रूट टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक इंटू दिस माइनस टी इंटीग्रेशन डी टी। मेरे ख्याल से फिर ये थोड़ा सा अजीब, रूट टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ठीक है, इसको प्लस 1 माइनस 1 करके एडजस्ट करा के सॉल्व करेंगे, बट आई गेस ये बहुत अच्छा तरीका नहीं था इसको करने का। ये लिख लो, मैं दूसरा तरीका देखता हूं। इधर क्योंकि कुछ कुछ दिखाई दे रहा है तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता है। दिस इज एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। सो इसको अगर इस तरीके से दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि x प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। देखो अभी ये तो x प्लस 1 को 1/t लेके सॉल्व हो जाएगा। अभी इधर x प्लस 1 को अगर मैं t स्क्वायर लूं सो dx अपने पास में आएगा 2t dt। तो ये कितना जाएगा, तो दैट विल बिकम 2t स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। और इसको अभी अपन ने देखा, इधर भी x प्लस 1 को t स्क्वायर लेने से कुछ फायदा है क्या, एक बार देखते हैं। तो इधर आ जाएगा dx, मतलब t मत लेना, p ले लेना। dx इज इक्वल टू 2p dp। हाँ, तो इधर ये आ जाएगा 1 अपॉन p की पावर 4 प्लस 1 dp, और ये 2 रह जाएगा क्योंकि एक p से एक p तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो पिछला वाला फॉर्म पड़ा था उसके अंदर ब्रेक हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, और उधर से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको करने का, और मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीका है। राइट, तो इस तरीके से अब देखिए धीरे धीरे जैसे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा अपने पास कि एक ही तरीका मिल रहा है। हो सकता है आपको कोई अलग तरीका चमके, मुझे कोई अलग तरीका चमके, आपके फ्रेंड को कोई अलग तरीका चमके सेम क्वेश्चन को करने का। राइट, बट फाइनल आंसर आसपास का ही रहेगा, कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहेगा। इसी का डी पार्ट उठा के देखते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स। तो x को मैं डाल रहा हूं 1/t, सो dx हो गया -1/t स्क्वायर dt। तो इधर से क्या बनता है अपने पास में, ये बनता है -1/t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू 1/√t। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया। सो ये कहानी में कहां ब्रेक होता है, दैट विल बिकम -√t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, इस पूरी कहानी को आप ब्रेक कर लीजिए। सॉरी, मैंने कहा लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक था, तब लीनियर को टी डालना था, मैंने दोनों जगह गड़बड़ कर दिया, सॉरी। इधर से भी फिर दिक्कत ही करेगा, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक था, थोड़ा जल्दबाजी में, शायद पिछले क्वेश्चन का भी जो फर्स्ट मेथड का आया था उससे काम नहीं होगा। फिर ये क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर है तो लीनियर को फिर टी डाल दो, रूट लीनियर, एक्स को टी स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2t dt। हाँ वैसे ही क्वेश्चन है, 2t dt अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। ये थोड़ा सा अभी ये लास्ट वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक के अंदर अपन लोग कन्वर्ट करते हैं। लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वेश्चन उठाइए, इसका ई वाला इधर कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, मैंने पहले गलत वाले क्वेश्चंस में डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। इसके अंदर अगर मैंने पहले गलत पढ़ाया हो क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर तो वो गलत है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर में तो लीनियर को टी स्क्वायर डालूंगा। खैर, x -1 को डाल दीजिए 1/t, सो dx आ जाएगा -1/t स्क्वायर dt।
तो जैसे अपन ने ये किया -1/t² dt और ये जाएगा 1/t और ये अंडर रूट में x होता है 1/t+1, सो 1/t+1 का होल स्क्वायर +1। सो ये एक t से एक t तो कैंसिल, -1/t dt अपॉन अंडर रूट, ये आता है 1/t² प्लस 2/t+2। ये t पूरा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का dt अपॉन अंडर रूट 2t² प्लस 2t+1, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक में वो लग रहा था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने शायद गलती कर दिया, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, यहां पे मैं डालता हूं लीनियर को 1/t। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि इसी का एफ पार्ट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1। सो इधर x प्लस 1 को डाल दो 1/t, अपने आप आपकी चीज रिजॉल्व हो जाएगी। dx इज -1/t² dt, अब इधर बचेगा -1/t dt, क्योंकि एक t से तो एक t कैंसिल, और इधर x को डालो 1/t-1, सो अंडर रूट 1/t-1 का स्क्वायर प्लस 1/t-1 प्लस 1। ठीक है जी, अभी देखोगे तो एक t से एक t बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा और t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो 1 अपॉन dt अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर के अंदर अपन लीनियर को t² ही लेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट अपने पास में आता है, अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो 1 अपॉन ax² प्लस b अंडर रूट cx² प्लस d, तो इस केस में x को मैं डालूंगा 1/t, राइट। इस केस में x को डालेंगे 1/t और आपका क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा। अब इसी का g पार्ट, अब देखो यार इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि पहले भी कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन बताए थे जो काम करता। जैसे कि इधर दिमाग में आता है कि 1 - x² अंडर रूट में देख के x को डाल दो sin थीटा, ये भी तो काम करेगा और ये भी काम करेगा। देखते x को डाल दो sin थीटा, तो dx हो गया कितना, cos थीटा d थीटा, तो ये कितना हो गया cos थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई tan थीटा को t, ये भी तो काम करता था। दूसरा मैं x को 1/t डाल रहा हूं, जो अभी अभी पढ़ा अपन ने, तो राइट ये वाले जो अभी सब्स्टिट्यूशन सिखाए ना लास्ट में 2-3, ये जो है ये कभी काम आते हैं, कभी आपको दिमाग में रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, तो याद कर लो कि ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करते हैं, कभी कभी इन जैसे क्वेश्चंस में जो पहले के सब्स्टिट्यूशन पड़े हुए हैं वो भी काम कर जाते हैं। ठीक है, यूज थोड़ा कम आता है। dx इज इक्वल टू -1/t² dt, सो ये कितना हो जाएगा, इधर बन जाएगा x 1/t, सो -1/t² dt अपॉन 1 प्लस 1/t का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1/t²। ठीक है, तो t² से t² गया, माइनस dt अपॉन t² प्लस 1 अंडर रूट t² माइनस 1, और इधर बात करोगे तो कितना आ जाएगा, t² से t² तो चला गया, ये आएगा t dt। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, t² माइनस 1 को मैं लिखूंगा z², उससे क्या होगा 2t dt इज 2z dz, 2 से 2 जाएगा, t dt इज z dz, तो इंटीग्रेशन z dz अपॉन z इंटू t² हुआ z² प्लस 1, तो ये हो जाएगा z² प्लस 2, z से z गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया, राइट।
तो इस तरीके से ये दोनों चीजें इधर काम कर रही हैं। ऐसे एक और लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, h वाला पार्ट, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड इधर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4। अब इधर आप बोलो x को 2 sec थीटा डाल के काम चल सकता है? हाँ चल जाएगा, ट्राई कर लेना। फिलहाल इधर x को मैं क्या डाल रहा हूं, इधर x को 1/t यूज कर रहा है। x को 1/t यूज किया तो dx कितना हो गया भैया, -1/t स्क्वायर dt। तो इंटीग्रेशन -1/t स्क्वायर dt अपॉन ये जाएगा कितना, 2 + 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर और 1 - 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। t स्क्वायर से t स्क्वायर गया तो -1 - t dt अपॉन 2 + 3t स्क्वायर अंडर रूट में 1 - 4t स्क्वायर। 1 - 4t स्क्वायर को कुछ z स्क्वायर ले लेंगे। सो -8t dt इज 2z dz, तो -t dt इज 1/4z dz। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन z dz अपॉन z, और इधर t स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना z में क्वाड्रेटिक, ये z से z जाएगा, dz अपॉन क्वाड्रेटिक इन z। मेरे ख्याल से आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी ब्रेक हो जाती है। तो ये कॉपी कर लीजिए और यहीं पे मैं अपना लेक्चर भी खत्म कर रहा हूं। तो यहां तक अपने को क्या समझ आता है, अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे बेस्ड है। मतलब मैंने आपको बताया इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो ये करना है, इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो ये करना है, इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो ये करना है, और फिर उसके बेसिस पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी। अब जब नेक्स्ट क्लास अपन जब भी लेंगे उसमें क्या होगा, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है उनमें से किसी का कभी भी यूज आ सकता है। एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 2-3 फॉर्म्स बन रही हो, अलग अलग तरीके से ब्रेक करना हो। तो ये चैप्टर यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स अपने को अच्छे से आनी चाहिए, और फिर इसके बाद अपन एक साथ वाले क्वेश्चंस लेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को देखकर ही आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी अपन ने यहां तक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वहां तक क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करें। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।